शिकारपुर में एसएचओ महबूब बिरोही और बेटे समेत 5 अफराद अगवा, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक एफआईआर में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का डाकुओं के हाथों एसएचओ समेत 5 एहलकारों के अगवा पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, जिला शिकारपुर से पुलिस एहलकारों के अगवा का मामला संगीन है, मुजरिमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मुख्बियों की महफूज बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से मुतालिक दरखास्त कबल वक्त करार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरखास्त जमानत को भी निपटा दिया। अदालत ने कहा, नैब को बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने का पाबंद नहीं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 17 अक्टूबर को फर्दे जुर्म की कार्रवाई का आगाज होगा। दोनों ने चालान की नकूल पर दस्तखत न भी किए तो दस्तखत गैर मुअस्सर समझे जाएंगे, क्योंकि चालान वसूल हो चुका। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को चहलकदमी के लिए काफी जगह दी गई है, इसके बावजूद उन्होंने मजीद जगह देने के लिए दरखास्त दी। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल रोकने और फर्द जुर्म लगाने के फैसले के खिलाफ दरखास्त साइफर केस के खराज मुकदमा की दरखास्त के साथ यकजा। वकील लतीफ खोसा की समाअत 17 तारीख को न रखने की इस्तदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, देख लूंगा, 17 से पहले केस लगा दूंगा। रावलपिंडी अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई तिब्बी मुआयना, जाती मुआलिज ने चेकअप किया। चेयरमैन पीटीआई से कानूनी टीम ने भी मुलाकात की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को 23 अक्टूबर को अदालत पेश करने का हुक्म। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर ने कहा, डायरेक्टर एफआईए और जेल सुप्रिंटेंडेंट परवेज इलाही की पेशी यकीनी बनाएं। अदालत का मोनिस इलाही को भी पेश होने का हुक्म। तहरीरी हुक्म में कहा, फौजदारी कार्रवाई में मुलजिम की जाती हैसियत में पेशी जरूरी है। नवाज शरीफ लंदन से जद्दा पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम करेंगे, उम्रा भी अदा करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म के हमरा उनके फैमिली मेंबरान, करीबी रुफ़क़ा भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ को हीथ्रो एयरपोर्ट से बरतानिया में हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने रवाना किया था। वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करा लिया गया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। पार्टी कायद को वेलकम करने की तैयारियों में मसरूफ। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, गलतियां हुई कहाँ हैं पता ही नहीं चलता। इस वक्त तो बदले लिए जा रहे हैं। ये गुफ्तगू ही नहीं कि गलतियों से सीख लो, बेहतर हो जाओ। अखलाकियात को अपनाकर हम मुआशरे में बाइज्जत मकाम हासिल कर सकते हैं। मुल्क को मजबूत करने के लिए मुआशी तरक्की नागुज़ीर है। साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का अहाता किया है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। अपील के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना मुख्तलिफ फैसला दिया। नवाज शरीफ के मामले में अपील इतनी अहम नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। असद उमर ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है। फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? सहाफी ने सवाल किया कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह क्या आप भी प्रोग्राम में जाएंगे? असद उमर ने जवाब दिया, अगर मैंने कोई ऐसा काम करना होता तो कर चुका होता। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे मजीद सस्ता हो गया। कीमत 278 रुपये 45 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। जाली फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया जाता रहा। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर ने अमले के मुलविस होने का इंकशाफ कर दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में बताया गया कि जाली दस्तावेजात, बगैर फिंगरप्रिंट या तस्वीर के रिकॉर्ड की टैंपरिंग की गई। जिम्मेदार 84 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। रियासत करप्शन और स्मगलिंग में मुआवनत करती है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा के केस में रिमार्क्स। कहा, लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। इसकी अपनी
इज्जत नहीं रही। अदालत ने 70 तोला सोने की कमेटी के केस में गैर मयारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार करते हुए गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। पुलिस वाला सोने का सिर्फ अपने मतलब के लिए ही पूछेगा। पुलिस जैसे इदारे की इज्जत होनी चाहिए। पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान का फलस्तीन पर इसराइली बमबारी रोकने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की इसराइली बर्बरियत की मुजम्मत। कहा, निहत्ते फलस्तीनियों पर जमीन तंग की जा रही है। गजा में शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम आलम को मामले की संगीनी का इदराक करना होगा।